हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 2 मिश्रण तथा यौगिक के बारे में बात करना चाहूँगी। तो जो इसका जो टॉपिक है पदार्थ, तो हम लोग समझेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु उपस्थित है उन सभी को क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि हमारे आसपास पंखा, बॉटल्स, व्हाइट बोर्ड, मेरा मार्कर, स्वयं, मैं खुद, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सारी क्या है, पदार्थ है। पदार्थ की डेफिनेशन क्या है, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जैसे ये हमारा मार्कर है, ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या बन गया है, मार्कर। इसी तरह से जो हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बन गया है। तो ये हमारा किस में चला जाएगा, पदार्थ में। पदार्थ हमारी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक अवस्था हमारी कौन सी है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। दूसरी हमारी कौन सी है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और तीसरी हमारी कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था में है। ठीक है। अब पदार्थ कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अगेन इस पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ। क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस। दूसरा क्या हो जाएगा, मिश्रण। क्या हो जाएगा, मिश्रण। ठीक है। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई होगी। जो हमारा जो शुद्ध पदार्थ है, इसको अगेन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले को बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं, तत्व या फिर एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, तत्व या फिर एलिमेंट्स। दूसरा क्या हो जाएगा, यौगिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक, यहां तक है। अब हम लोग तत्व की डेफिनेशन समझेंगे कि तत्व क्या होता है। तत्व क्या होते हैं, इनको सिंपल भाषा में इनको क्या कह सकते हैं, इनको विभक्त नहीं कर सकते हैं। जो हमारे तत्व होते हैं इनको विभक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या है, हमारा जो लोहा है, लोहा को हम लोग छोटे छोटे, इतना मान लो मेरे पास पार्टिकल है, उसको तोड़ना स्टार्ट किया, इतना बड़ा छोटा सा, ये भी लोहा की प्रॉपर्टी रखता होगा। उससे भी छोटा से डिवाइड करेंगे तब भी ये लोहा की क्या रखेगा, प्रॉपर्टी रखेगा। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी हो गई, तत्व की। तत्व की, इसको क्या ले सकते हैं, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। यहां तक समझ में आया। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सोना है। सोना जैसे मान लो मेरे पास इतना बड़ा है, ठीक है, वो सोने की प्रॉपर्टी रखता होगा। उसको थोड़ा सा ब्रेक किया, वो भी सोने की प्रॉपर्टी रखता होगा, और ब्रेक किया, अब भी सोने की प्रॉपर्टी, बिल्कुल छोटा सा भी रहेगा तब भी वो सोने की प्रॉपर्टी रखेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्व। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कॉपर। क्या हो जाएगा, कॉपर। दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है। और क्या हो जाएगा, लोहा। लोहा को क्या बोलते हैं, आयरन। और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये हमारे सारे जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे क्या है, तत्व है। लेकिन ये सारे कैसे हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। कैसे हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। अब यौगिक क्या होते हैं, यौगिक वो होते हैं जो शुद्ध पदार्थ तो होते हैं, लेकिन ये 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि क्या हो गया, H2O, हमारा क्या हो गया, पानी। इसमें क्या है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, दूसरा हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो ये मतलब हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। और क्या हो सकता है, मीथेन, CH4, एक क्या है, कार्बन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। तो इनका अनुपात तो निश्चित है, लेकिन ये 2 या 2 से अधिक एटम से क्या मिलकर के बन रहे हैं। तो ये हमारे किस में चले जाएंगे, यौगिक में चले जाएंगे। अब क्या है, वैसे इनको समानता मतलब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, चीनी। चीनी में भी क्या होता है, शुगर। इसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जो हमारी चीनी भी है, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, यौगिक हो जाएगी। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और एग्जाम्पल हो सकता है नमक। क्या हो जाएगा, नमक। नमक में क्या भी होता है, सोडियम होता है और क्लोरीन होता है। क्या होता है, क्लोरीन, NaCl होता है। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, यौगिक के। अब हम लोग क्या करते हैं,
मिश्रण की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ? मिश्रण की तरफ। मिश्रण को भी अगेन दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? दो भागों में। मिश्रण एक कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है। दूसरा कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। पहला जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण। दूसरा क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। और इसमें समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है वो बताती हूँ। समांगी मिश्रण में क्या होता है? इसका जो संगठन होता है वो समान होता है। क्या होता है? समान होता है। यदि आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें एक चम्मच चीनी मिला दीजिए, उसको थोड़ा सा घोल दीजिए, तो क्या आप चीनी को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। वो क्या करेगा? अपने में ही पानी क्या मिला लेगा। तो एक तरह से समांगी मिश्रण हो गया। उसमें मिले तो चीनी भी है पानी भी है, लेकिन मिल करके कैसा दिख रहा है? यूनिफॉर्म दिख रहा है। तो कैसा हो गया? ये समांगी मिश्रण हो गया। इसमें क्या होता है? संगठन कैसा होता है? संगठन क्या होता है? इक्वल होता है। कैसा होता है? समान होता है। जैसे जल में चीनी, क्या हो जाएगा? जल में चीनी। और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल बताओ। जल में क्या हो जाएगा? जल में नमक, क्या हो जाएगा? जल में नमक। और एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकता है? और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? संगठन इसमें कैसा समान है? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? सल्फर। क्या हो जाएगा? सल्फर। ये क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। और जैसे और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? संगठन कैसा होता है? अलग अलग। कैसा होता है? संगठन अलग अलग। जैसे जल में क्या हो जाएगा? जल में बालू। अब क्या किया हमने? एक गिलास पानी लिया और उसमें बालू मिला दिया, तो पानी हमें अलग दिखाई देगा, बालू हमें अलग दिखाई देगी। इसी तरह से हम लोग जैसे जल में क्या कर देते हैं? मिट्टी मिला देते हैं, तो भी क्या हो जाएगी? अलग दिखाएगी। और हमने क्या लिया? एक गिलास पानी लिया, उसमें कुछ मैंने तेल की ड्रॉप डाल दी, तो जो तेल होता है वो पानी की सतह पर ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण। क्या हो जाएगा? जल में तेल, ये भी हमारा कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के जो टॉपिक है वह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।